स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 3 सरकार क्या है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हर एक देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था कि किसी भी देश के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं या फिर कानून बनाए जाते हैं तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सरकार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्राकृतिक विपदा। तो देखिए प्राकृतिक विपदा क्या होती है, जैसे कहीं पर क्या है बाढ़ की स्थिति है या कहीं पर क्या है सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों की सहायता कौन करता है, सरकार करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन तक खाना पहुंचाती है या किसी भी तरह की कोई भी मदद करनी है वो कौन करता है, सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सरकार के अंग। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट विधानपालिका, सेकंड न्यायपालिका और थर्ड कार्यपालिका। तो दोबारा कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है कार्यपालिका, सेकंड विधानपालिका और थर्ड न्यायपालिका। ये तीनों जो है वो सरकार के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है। ये भी हमने चैप्टर के अंदर रीड किया था कि सरकार जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। तो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर, सेकंड है राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर, थर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर। तो स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसका संबंध किससे होता है, गांव से, मोहल्ले से या फिर शहर से। सेकंड है राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका संबंध किससे होता है, पूरे राज्य से होता है, पूरे राज्य में रहने वाले लोगों से होता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार है, जैसे हरियाणा के अंदर मनमोहन सरकार है। तो जो मनमोहन सरकार है वो क्या करेगी, पूरे हरियाणा के अंदर रहने वाले यानी पूरे राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है यानी नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका संबंध किससे है, पूरे देश से है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का संबंध किससे है, पूरे देश से है। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे होता है। अभी हमने रीड किया कि राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे है, पूरे देश से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लोग किस माध्यम से सरकार को चुनते हैं। तो ये भी हमने चैप्टर में रीड किया था कि लोग किस माध्यम से चुनते हैं, मतदान के द्वारा यानी वोट के द्वारा। लोग क्या करते हैं, वोट का यूज करते हैं। वोट के यूज के थ्रू क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए लोकतंत्र का क्या अर्थ है कि लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस में तंत्र। तो लोक का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है शासन। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, लोगों का शासन। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ क्या है, जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं, अपने मतदान का यूज करके क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और क्या करते हैं, उनके बेस पे क्या बनती है, सरकार बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं। पहले कितने थे, 29 थे। यानी एक था जम्मू, एक कौन सा था, जम्मू कश्मीर। उसको क्या कर दिया गया है, अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसलिए भारत में राज्यों की संख्या 29 से कम होकर कितनी हो गई है, 28 हो गई है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो और बना दिए गए हैं, एक है जम्मू कश्मीर और सेकंड है लद्दाख। तो पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 थी और अब कितनी हो चुकी है, 9। और राज्यों की संख्या पहले कितनी थी, 29 थी और अब कितनी हो चुकी है, 28 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में मताधिकार की आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो भारत के अंदर मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है कि जो वयस्क, ठीक है,
कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या इससे अधिक है उसके पास का एक राइट है, एक अधिकार है वोट देने का, कि वो अपने राइट का यूज करके क्या कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। तो अलग अलग देशों के अंदर जो मताधिकार की आयु है वो अलग अलग डिसाइड की गई है। तो भारत के अंदर जो मताधिकार की आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकों के कानून न मानने पर कार्रवाई कौन करता है, यानी जो व्यक्ति कानून नहीं मानता उसके लिए कार्रवाई कौन करता है, उसके लिए कार्रवाई करता है न्यायालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं।